नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी 2 की पुस्तक नवीन पल्लव के प्रथम पाठ के विषय में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। हमारा प्रथम पाठ एक कविता है जिसका नाम है मेरा प्यारा देश महान। आइए हम सर्वप्रथम इस कविता को पढ़ें और इसे समझें। मेरा प्यारा देश महान। यह कवि कह रहा है कि मेरा प्यारा देश बहुत महान है। मेरा भारत देश महान। और मेरा देश कौन सा है? भारत देश, जो बहुत महान है। यहाँ न कोई ऊंचा नीचा, देश हमारा एक बगीचा। कवि कहता है कि हमारा देश एक बगीचे के समान है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान, हम सभी इंसान इस देश जैसे बगीचे में मिलजुल कर रंग बिरंगे फूलों के समान रहते हैं। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। मेरा प्यारा भारत देश बहुत महान है। वीर शहीदों ने दिलवाई भारत को आज़ादी। बच्चों, हमारे देश में ऐसे बहुत से वीर हुए हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए खुद की शहादत दी है। बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी। यह कवि कह रहा है कि अपनी प्यारी दादी हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की कथा सुनाती है। मैं हूँ भारत माँ का लाल, है मुझको अभिमान। कवि कहता है कि वे भारत माँ का पुत्र है और उसको इस बात पर गर्व है। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। मेरा प्यारा भारत देश बहुत महान है। यह कविता बाल्मीकि से साभार लिखी गई है। बच्चों, हमें इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि अपने देश से अच्छा और प्यारा कुछ भी नहीं है। बच्चों, आइए अब कविता के बाद हम इस पाठ का थोड़ा अभ्यास कार्य करें। सबसे पहले हम शब्द अर्थ करेंगे। महान, सबसे अच्छा। इंसान, उसका अर्थ है आदमी। शहीद, उसका अर्थ है देश के लिए मरने वाला। बलिदान, उसका अर्थ है देश के लिए मरना। अभिमान का अर्थ है गर्व। बच्चों, आप ये सभी अभ्यास कार्य अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। बच्चों, अब हम इस पाठ में जो कठिन शब्द दिए हुए हैं, जिन्हें हम श्रुतलेख भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कठिन शब्द है बिरंगे, सेकंड इंसान, थर्ड प्यारी, फोर्थ बलिदान, फिफ्थ अभिमान। बच्चों, अभी तक हमने कविता को पढ़ा, उसके शब्दार्थ देखे और उसके कठिन शब्द भी देखे। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ जो आप अपने घर पर करेंगे। आप किसी भी कॉपी में ये कार्य कर सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें मैं आपको 4 प्रश्न दे रही हूँ। फर्स्ट, कविता में रंग बिरंगे फूलों जैसे किन्हें कहा गया है? सेकंड प्रश्न, भारत को किसने आजादी दिलवाई? थर्ड प्रश्न, दादी किसकी कथा सुनाती है? फोर्थ, कविता में बगीचा किसे कहा गया है? बच्चों, इस अभ्यास कार्य में आपको मेल करना है। आपको एक तरफ लिखे हुए शब्दों से दूसरी तरफ लिखे हुए शब्दों का मिलान करना है। बगीचा, फूल, कथा, लाल, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है बलिदानों की, भारत माँ का, हमारा देश, रंग बिरंगे।
बच्चों, आप कविता को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये मेल आसानी से कर सकेंगे। बच्चों, यहाँ आपको विलोम शब्द लिखने हैं। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे मैंने एक हेल्प बॉक्स बनाया है, उसमें नीचे दिए हुए विलोम शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। आपको इसी में से देखकर नीचे जो शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्द लिखने हैं। ऊंचा, वीर, अच्छा, आजादी, फूल। इस एक्सरसाइज में आपको महा जोड़कर शब्द बनाने हैं। आप शब्दों से पहले महा लगाएंगे। जैसे फर्स्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजा। राजा से पहले अगर हम महा लगाएंगे तो वो बनेगा महाराजा। ऐसे ही आपको नीचे लिखे हुए और शब्द जो हैं उनके आगे महा लगाकर शब्द बनाने हैं। रानी, मंत्री, राष्ट्र, पुरुष।